लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आज की सबसे अहम खबर की। आज की सबसे बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। यूपी SSSC यानी यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग आज और कल यूपी में पीटी यानी प्रिलिमिनरी एग्जाम टेस्ट करा रही है और जिसमें प्रदेश भर के 25 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी 48 जिलों में परीक्षा देंगे। परीक्षा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा 2 पालियों में सुबह 10 से 12 और दोपहर 3 से 5 बजे तक होंगी और परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे पहले यानी सुबह 8 और दोपहर 1 बजे से परीक्षार्थियों को प्रवेश मिलेगा। परीक्षार्थियों की सहूलियत के लिए रेलवे स्पेशल ट्रेन और यूपी SRTC स्पेशल बसों का संचालन कर रही है और वहीं हर कक्ष की निगरानी की जाएगी। केंद्रों में मोबाइल, टैबलेट, पेन ड्राइव, डेटा कार्ड, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ, ईयरफोन, कलाई घड़ी, ATM कार्ड, कान में लगी किसी भी तरह की मशीन, ग्राफ शीट, मानचित्र, स्लाइड रूल्स और इलेक्ट्रिक उपकरणों के साथ प्रवेश नहीं मिलेगा। तो 1400 से ज्यादा केंद्रों पर आज ये परीक्षा आयोजित होनी है। 25 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। तो आज और कल PT 2025 परीक्षा होनी है। 48 जिलों में बनाए गए हैं 1479 परीक्षा केंद्र और PT परीक्षा 2 पालियों में आयोजित होगी। सुबह 8 बजे से एंट्री शुरू हो जाएगी। काफी उत्सुकता भी छात्रों में नजर आ रही है। तैयारियों के साथ अभ्यर्थी शामिल होंगे। उधर गोंडा जिले में आज से यूपी SSSC परीक्षा को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिले में 18 परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में 14,592 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। गोंडा जिले को इस बार भी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अति संवेदनशील की श्रेणी में रखा है, जहां सभी परीक्षा केंद्रों पर सीधे यूपी STF की नजर रहेगी। परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए 700 अध्यापकों की ड्यूटी लगाई गई है। 18 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 18 स्टैटिक मजिस्ट्रेट, 18 केंद्र व्यवस्थापक और 18 अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक भी लगाए गए हैं। परीक्षा केंद्रों में PET 2025 की परीक्षा आयोजित हो रही है। सभी केंद्रों पे स्टैटिक मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात कर दिए गए हैं और उनकी संयुक्त ट्रेनिंग 4 तारीख को जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में उनकी ट्रेनिंग करा दी गई है। उनको सभी आवश्यक दिशा निर्देश जो आयोग ने तय किए थे उनको बता। गोंडा जिले के 18 परीक्षा केंद्रों पर पूर्व और यूपी परीक्षा को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई। लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय परीक्षा केंद्र हैं, जहां देख सकते हैं कि ये कमरा है। यहाँ पर 48 बच्चों के जो है वो बैठने की व्यवस्था बनाई गई है। यहाँ पर 48 बच्चे जो है वो प्रत्येक कमरे में बैठेंगे। 600 के करीब जो बच्चे हैं प्रथम पाली में और 600 बच्चे हैं वो दूसरे पाली में परीक्षा देंगे। यहाँ पर जो है लगातार जो कर्मचारी है विद्यालय के यहाँ पर सीट की सफाई की जाए। दूसरे देखेंगे जो ब्लैक बोर्ड यहाँ पर बना हुआ है, इसकी भी सफाई की ताकि बच्चों को जो है किसी प्रकार की परीक्षा देने में दिक्कतों का सामना न करना पड़े। एक एक परीक्षा केंद्रों की लगातार जो खुफिया विभाग द्वारा है उसकी भी द्वारा निगरानी की जाएगी। केंद्र व्यवस्थापक, अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक की भी ड्यूटी लगाई गई है। कई जोन और सेक्टरों में जिले को बांटा गया है और गोंडा में तैयारियां पूरी कर ली गई है। गोंडा से अतुल कुमार यादव, जी मीडिया। प्रयागराज जंक्शन पर PET परीक्षा से पहले परीक्षार्थियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। बड़ी संख्या में परीक्षार्थी दूसरे जिलों को जाने वाली ट्रेनों के लिए जंक्शन पर पहुंचे और जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। ट्रेन में चढ़ने के लिए परीक्षार्थियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। प्लेटफॉर्म और फुटओवर ब्रिज पर भी परीक्षार्थियों की भीड़ देखी गई और कई परीक्षार्थियों ने रेलवे पर बद इंतजामी का आरोप लगाया और कहा कि परीक्षार्थियों की संख्या के मुताबिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जानी चाहिए। अगर ट्रेनों में जगह नहीं मिली तो कई परीक्षार्थियों की परीक्षा छूट सकती है। तो परीक्षार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बद इंतजामी का आरोप लगाया गया है कि अभ्यर्थियों की संख्या के मुताबिक स्पेशल ट्रेनें नहीं चलाई गई, जिससे कई परीक्षार्थियों की परीक्षाएं छूट सकती है। तो 48 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 1400 से ज्यादा केंद्रों पर PET परीक्षा होनी है। 2 पालियों में परीक्षा आयोजित होगी। पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलेगी, जबकि दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। तमाम इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। पुख्ता तैयारियां हैं प्रशासन की भी। और
और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का, जो इस वक्त तमाम सेंटर्स पर मौजूद हैं। लखनऊ से तुषार श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वाराणसी से जयपाल हमारे साथ मौजूद हैं, गोंडा से अतुल कुमार यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीतापुर से राजकुमार दीक्षित हमारे साथ मौजूद हैं। बारी बारी से सबका रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले तुषार के पास चलते हैं। तुषार, क्योंकि आप भी सेंटर पर ही मौजूद हैं, वहां से क्या तस्वीरें, प्रशासन की तैयारियां पूरी? बिल्कुल, देखिए प्रशासन की तैयारियां पूरी हो चुकी है। आज लाखों लोग यानी कि 25 लाख से भी अधिक परीक्षार्थी इस एग्ज़ाम में शामिल होंगे और 48 जिलों में ये परीक्षा कंडक्ट कराई जा रही है, जिसमें 1479 सेंटर बनाए गए हैं। सिर्फ लखनऊ की अगर बात करें तो 89 सेंटर लखनऊ में बनाए गए हैं और परीक्षार्थी देखिए पहुंच चुके हैं। 2 पालियों में ये एग्ज़ाम होना है। पूरे सड़क पर सिर्फ परीक्षार्थी दिख रहे हैं। आपको बता दें तो पहली पाली जो एग्ज़ाम होगा वो 10 से 12 बजे का होगा। दूसरी पाली जो है वो 3 से 5 बजे की। 8 बजे से सेंटर के अंदर एंट्री होगी। इसको लेकर सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा के अंदर सेंटर तक परीक्षार्थियों को कोई भी सामान ले जाने की इजाज़त नहीं है। सिर्फ वो ब्लू और ब्लैक पेन लेकर जाएंगे। इसके अलावा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं लेके जा सकते हैं। किसी तरह का कोई पेपर लेके नहीं जा सकते हैं, कोई कागज़ लेके नहीं जाएंगे, कोई भी सामान लेके नहीं जाएंगे। सब कुछ आपको अंदर मिलेगा। सीसीटीवी कैमरों की नज़र में ये एग्ज़ाम होगा। आप तस्वीरों में देखिए तो अभी से ही सेंटर पर जो परीक्षार्थी हैं वो पहुंच चुके हैं और अब इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके सेंटर का जो है वो दरवाज़ा खोला जाए और वो अंदर जाएं। हालांकि 2 घंटे पहले से एंट्री का समय तय किया गया है, यानी कि 8 बजे एंट्री होगी परीक्षार्थियों की अंदर और उसके बाद 10 बजे से एग्जाम शुरू होगा। ठीक है तुषार, बने रहेगा, कोशिश करिएगा कि उन परीक्षार्थियों से भी हमारी बातचीत करवा सकें आगे। आप बने रहेगा, वापस आएंगे आपके पास और राजकुमार दीक्षित के पास चलते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीतापुर से। राजकुमार, आपके पीछे काफी परीक्षार्थियों की भीड़ नजर आ रही है, जरा कोशिश करिए उनसे भी बातचीत करने की और तस्वीरें भी दिखाइए वहां से। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि सीतापुर में 12 सेंटर बनाए गए हैं, वहीं 21,600 परीक्षार्थी यहाँ परीक्षा देंगे। जो परीक्षार्थी है उनसे बात कर लेते हैं। मैम, कहाँ से आई हैं? गोंडा से परीक्षा देने आई हैं, तैयारी से। और भी परीक्षार्थी उनसे बात कर लेते हैं कि कहाँ से आए हैं और क्या उनकी तैयारी है। बात कर लेते हैं, कहाँ से आए भैया? गोंडा से। तैयारी पूरी है, कैसा लग रहा है? आप देख सकती हैं कि जो सीतापुर में परीक्षार्थी फिलहाल अपने जो रोल नंबर को देख रहे हैं और क्योंकि उन्हें गेट के अंदर जाना है और थोड़ी देर में यह परीक्षा शुरू हो जाएगी, क्योंकि सीतापुर में डीएम अभिषेक आनंद के निर्देश के बाद सभी तैयारियां पूरी हैं और कहीं न कहीं यहाँ पर जो सीओ सिटी IPS विनायक भी भ्रमणशील है, वही जो SDM सदर और तहसीलदार सदर लगातार भ्रमणशील है। सीतापुर की सबसे अच्छी व्यवस्था यह कही जाएगी कि जो परीक्षार्थी बाहर से आए थे उनके ठहरने के लिए जिलाधिकारी के निर्देश पर यहाँ उचित व्यवस्था कराई गई थी। जी ठीक है राजकुमार, अब बने रहेगा, वापस आते हैं, वाराणसी चलते हैं। जयपाल भी हमारे साथ मौजूद है। जयपाल, क्या वहाँ तैयारियां पुख्ता तौर पर और किस तरीके की व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं परीक्षार्थियों के लिए? बिल्कुल, देखिए बनारस में भी कुल 66 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जो PET के एग्ज़ाम हैं उसके लिए। लेकिन इस वक्त हमारी मौजूदगी है मलदहिया के एक परीक्षा सेंटर पे जो राजकीय बालिका इंटर कॉलेज है वहाँ पर, और परीक्षार्थी इस वक्त धीरे धीरे पहुँच रहे हैं क्योंकि अभी जो परीक्षार्थियों की भीड़ है वो यहाँ से महज 1 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर है। लेकिन बहुत सारे जो परीक्षार्थी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनके अभिभावक मौजूद हैं और सड़कों पर कुछ इसी तरीके से अभिभावक जो परीक्षार्थी हैं वो पहुँच रहे हैं। लोगों की भीड़ अब लगनी शुरू हो गई है क्योंकि 10 बजे से परीक्षा शुरू होनी है और 2 घंटे पहले से यहाँ पर एंट्री होगी। तो तमाम जो लोग आए हैं, आप भी एग्जाम देने आई हैं? जी। तो कहाँ से आई आप? हम प्रयागराज से। प्रयागराज से यहाँ आ गई, तैयारी पूरी है? यस। और क्या कुछ ले जाना है इसके बारे में कोई जानकारी? हाँ, पता है। पता है सब। तो और भी लोग हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम तो आए गोरखपुर से। गोरखपुर से आए। कब पहुँचे बनारस? पहुँचे हम तो रात में ही आ गए थे, 12 बजे करीब हम आए। ये बताइए, तैयारी आप लोगों की पूरी है? किस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पर इंतजाम? हाँ, अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है। अभी अब तक स्लिप लग जाना चाहिए, अभी तो लगा नहीं है। जो गाइडलाइन जारी की गई है यूपी SSSC की तरफ से, वो आपको पता है कि क्या क्या लेके जाना है अंदर? हाँ, एडमिट कार्ड लेके जाने हैं, 2 फोटो लेके जाना है और ID की 1 फोटोकॉपी और मूल प्रमाण पत्र, उसका मतलब मूल। आप भी आए हैं? जी। आप कहाँ से हैं? जी, बुद्ध नगरी कौशाम्बी। कौशाम्बी से चले आए। आप कहाँ से आए? जी, कौशाम्बी से हैं सर। तो आप लोगों को तैयारी आप पूरी करके आए हैं? जी जी जी। इतना सुबह पहुँच गए हैं, फिर एग्जाम देने के लिए वो माइंड प्रिपेयर हो पाएगा? माइंड तो सर प्रिपेयर नहीं हो पा रहा क्योंकि एक्चुअली सर हमने
रात में ट्रेन पकड़ी थी, वो हमको सुबह उतारी थी भोर पे 4 बजे। सर इससे तो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हुई है हम, लेकिन हम कहना चाहते हैं सरकार से कि जो इतना तो सेंटर बनाई है, दारू का ठेका तो गाँव खोल रखी है, तो होम डिस्ट्रिक्ट बनाना चाहिए था सेंटर। बिल्कुल देखिए, बहुत सारे लोगों की ये आपत्ति है कि उनका सेंटर जो है नज़दीक होना चाहिए। कौशाम्बी से लोग आ रहे हैं, गोरखपुर से आ रहे हैं, तो देखिए यहाँ चाय जो है वो बन रहा है और चाय की अड़ी पर लोग जुट रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं। ठीक है, तो सुबह सुबह का वक्त है और परीक्षार्थी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं क्योंकि 8 बजे से एंट्री शुरू हो जानी है। गोंडा चलते हैं, अतुल भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अतुल, आप भी सेंटर पर ही मौजूद है, क्या परीक्षार्थियों का वहां पहुंचना शुरू हो चुका है? देखिए यहाँ पर अम्बेडकर नगर बहराइच रामपुर के लगभग 14,592 परीक्षार्थी 18 परीक्षा केंद्र परीक्षा देंगे। लाल बाग से वाले परीक्षा केंद्र परीक्षार्थी है, एक एक करके आए हैं। वो परीक्षा केंद्र के बाहर जो है सेंटरों पर बैठे हुए हैं, ये इंतजार कर रहे हैं कि जैसे यहाँ पर एंट्री शुरू, उसके बाद एक एक करके जो त्रिस्तरीय चेकिंग व्यवस्था है उसके बाद ये चेकिंग करके यहाँ पर परीक्षा देने जाएंगे। सड़क के दूसरी तरफ आप देखेंगे कि परीक्षार्थी हैं 4 से 5 जिलों से जो यहाँ पर आए हुए हैं, भारी संख्या में यह परीक्षा देंगे। सुरक्षा व्यवस्था से यहाँ पर जो है व्यापक इंतजाम किए गए। सभी परीक्षा केंद्रों की जो है यूपीएससी नजर रख रही, जो महिला परीक्षार्थियों की परीक्षा देने के लिए आए। जिले के 18 परीक्षा केंद्रों पर जो परीक्षा 2 पालियों में होनी है। यहाँ खुफिया विभाग के साथ साथ जो है पुलिस विभाग के अधिकारियों की भी अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर नहीं के 18 जो जिले हैं, जो 18 परीक्षा केंद्रों को 18 सेक्टरों में बांटा गया। हर परीक्षा केंद्र जो है बिल्कुल, तो अति संवेदनशील जिलों में शामिल है गोंडा और इसी वजह से यहाँ विशेष तैयारियां भी की गई हैं। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। लगातार अपडेट्स आपसे आगे भी लेते रहेंगे। बढ़ते आगे।